एक शमूएल पुस्तक परिचय प्रस्तुत पुस्तक में इजरायली कौम के इतिहास के उस संक्रांति काल का वर्णन हुआ है जब इजरायली समाज शासकों के अधिकार से निकलकर राजतंत्र में प्रवेश करता है। ये परिवर्तन इजरायली कौम में अनेक उत्थान पतन का कारण बनता है। ये परिवर्तन 3 इजरायली युग पुरुषों के चारों ओर घूमता है, एक अंतिम महान शासक तथा नबी शमूएल, 2 सेना नायक शाऊल जो इस्राएलियों का पहला राजा हुआ, और 3 उसका प्रतिद्वंद्वी दाऊद के आरंभिक कार्यों का संबंध नबी शमूएल एवं राजा शाऊल से है। वीरता और सहृदयता के इन्हीं कार्यों ने लोगों की दृष्टि में दाऊद को राज्य सिंहासन पर बैठने योग्य प्रमाणित किया। यद्यपि दाऊद दक्षिणी कुल यहूदा का था, तथापि उसने अपने प्रति उत्तरी कुलों की निष्ठा भी जीत ली, यहाँ तक कि राजकुमार योनातन से उसकी घनिष्ठ मित्रता थी। प्रस्तुत ग्रंथ की विषय वस्तु पुराना विधान के अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों के सदृश है। उनमें ये धार्मिक दृष्टिकोण प्रतिपादित हुआ है, यदि समाज अथवा व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आस्थावान रहा तो वह सफल होगा। इसके विपरीत परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने पर वह विनष्ट हो जाएगा। यह अध्याय 2 वर्स 30 में स्पष्ट बताया गया है। प्रभु परमेश्वर अपने प्रियजन पुरोहित एली से कहता है, मैं अपने आदर करने वालों का आदर करूंगा और मुझे तुच्छ समझने वालों को तुच्छ समझूंगा। प्रस्तुत ग्रंथ में राजतंत्र के संबंध में जनता की सम्मिश्रित भावनाओं को लिपिबद्ध किया गया है, घटाव पक्ष और विपक्ष दोनों। राजतंत्र की स्थापना के पूर्व इजरायली लोग यह विश्वास करते थे कि परमेश्वर ही इस्राएल के कुल राज्य का वास्तविक राजा है, किंतु अब इस्राएलियों के अनुरोध पर परमेश्वर उनके लिए एक राजा चुनता है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रस्तुत ग्रंथ के अध्याय 12 वर्स 13 से 15 के अनुसार राजा एवं इजरायली प्रजा दोनों ही परमेश्वर के अधीन माने जाते थे। परमेश्वर के नियम कानून अर्थात व्यवस्था के अनुसार समस्त प्रजा को, चाहे कोई धनी हो अथवा निर्धन, पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। इन अधिकारों में राजा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। व्यवस्था के प्रति अपनी अवज्ञा के कारण ही राजा शाऊल नबी शमूएल की दृष्टि में अयोग्य ठहरा।